नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है उसका पेपर फर्स्ट, जो आपका जीके एंड जीएस का होता है। इसमें देखिएगा काफ़ी सारे टॉपिक हमारे हो चुके थे। राजस्थान की ज्योग्राफी को हमने सबसे पहले शुरू किया था। आज इस वीडियो में अपने शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, वन और वनस्पति के विषय में जानेंगे। तो देखिएगा ये जो हमारा सिलेबस है, सबसे पहले हमने इसी को शुरू किया था। यहाँ पर लोकेशन, एक्सटेंट, फिर रिलीफ फीचर, क्लाइमेट और देखिए ड्रेनेज यानी नदियाँ, ये सारा कुछ अपने देख चुके थे। अब अपने वेजिटेशन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये आगे के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड करवाया जाए और एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारा मटेरियल आपको मिल जाए, जिसमें आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहे। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करें क्लास को। तो दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे वनस्पति के विषय में, राजस्थान की वनस्पति के विषय में। और यहाँ जो अपने अध्ययन करने वाले हैं वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में राजस्थान की जो स्थिति है उसके विषय में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं हमारे लिए जो जानने ज़रूरी है। यहाँ कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ तो है नहीं, बस यहाँ पे फैक्ट हैं और फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि ये डाटा याद करना मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ मुश्किल है, जहाँ समस्याएं हैं, प्रश्न भी तो कहाँ बनते हैं प्यारे दोस्तों, प्रश्न भी तो वहीं से बनते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात कि राजस्थान में कौन सी रिपोर्ट के विषय में बात करें, 2019 की। वर्ष 2017 की तुलना में 57.51 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पहले की अपेक्षा जो वन है वो बढ़ा है या फिर घटा है, तो 57.51 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया है, ये याद रखना है। अब यहाँ देखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण यानी कुल वन कितना है, कुल वनावरण कितना है, तो 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.86% है। कितना है दोस्तों, 4.86% है। अभी मैं आपके सामने वो बातें नहीं कर रहा हूँ कि वन नीति सबसे पहले जो है वन का कानून जोधपुर में बना था, और वो चीज़ें आजकल परीक्षा में नहीं आती हैं। जो आपके रिपोर्ट्स पूछी जाती है, नवीनतम आंकड़ों से संबंधित आपके आरपीएससी प्रश्न पूछती है, सबसे पहले हम उन्हीं को देखेंगे। वो जो मैटर है अपने उसको बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, इस रिपोर्ट के अनुसार यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण जो है वो 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.86% है, ये याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार 16 जिलों के वन क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जिले कितने हैं, 33 हैं, जिले 33 हैं। 16 जिलों में क्या हुआ है, वन क्षेत्र बढ़ा है। 13 जिलों में क्या हुआ है, वन क्षेत्र में गिरावट आई है। तो बाकी 4 में क्या है, बाकी 4 में स्थिरता है। तो 4 जो हैं वो न तो बढ़े हैं और न घटे हैं, वो कैसे रहे हैं, वो बराबर ही रहे हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। याद रखिएगा क्या कहा हमने, 16 जिलों में तो वन क्षेत्र बढ़ा है, 13 जिलों में वन क्षेत्र में देखिए जो गिरावट है वो देखने को मिली है। 4 जिलों में यथावत रहा है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, करौली है, चूरू है, दौसा है, धौलपुर है। ये 4 जिले में जो है वन क्षेत्र में गिरावट, न तो गिरावट आई है न वृद्धि हुई है, स्थिरता देखी गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कुल वनावरण की बात करें तो 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन कुल वृक्षावरण यानी अगर पेड़ों की बात करें तो पेड़ मात्र कितने रहेंगे, 8112 वर्ग किलोमीटर है। कितने हैं, 8112 वर्ग किमी रह गए। वनावरण तो इतना रह गया, लेकिन वृक्षावरण जो है वो कितना रह गया, वो कम रह गया है। यानी वृक्षों की मात्रा, वनावरण में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर अपने केवल वृक्षों की बात करें तो 8112 वर्ग किलोमीटर का एरिया रह जाता है। 2017 की तुलना में यहाँ पर जो है इसके अंदर 154 वर्ग किलोमीटर की क्या आई है प्यारे दोस्तों, कमी आई है। कितनी आई है, 154 वर्ग किलोमीटर की क्या आई है, इसकी तुलना में कमी देखने को हमें मिल रही है वृक्षावरण में।
राज्य में कुल वनावरण और वृक्षावरण, कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ करके अगर अपने बात करें तो वो 24,741.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो जाता है, जो राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो जाता है, 7.23%। वापस ध्यान दीजिएगा, हम अपने वनावरण वन क्षेत्र की भी बात करें और वृक्षावरण को भी दोनों को जोड़ लेते हैं तो फिर ये कितना हो जाता है, 24,761 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 24,761 वर्ग किलोमीटर जो है ये हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ ये कुल वनावरण तो है इतना और कुल वृक्षावरण है वो कितना रह गया, इतना रह गया। इन दोनों को जोड़ें या फिर इन दोनों को सम्मिलित रूप से देखें तो वनावरण और वृक्षावरण कितना रह गया, 24,741.51 वर्ग किलोमीटर है। सारे सरकारी आंकड़े हैं, जैसे सरकार ने बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। राज्य में अत्यधिक सघन वन क्षेत्र की बात करें तो वो कितना है, 77.81 वर्ग किलोमीटर है। क्या कहा हमने, 77.81 वर्ग किलोमीटर है राज्य का जो अत्यधिक सघन वन है, 77.81 वर्ग किलोमीटर रह जाता है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.02% है। कितना है प्यारे दोस्तों, 0.02% है, ये याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। मध्यम घने वनों की अगर अपने बात करें, मध्यम घने वन कितने हैं, 4341.90 वर्ग किलोमीटर हैं। कितना है, 4341.90 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 1.27% है दोस्तों। मध्यम घने वन 4341.90 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.27% मात्र रह जाता है दोस्तों। इसके बाद में ये कौन से की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वापस डाटा थोड़े याद करने मुश्किल होते हैं। अत्यधिक सघन की बात करें 77.81, 0.02%। मध्यम घने की बात करें तो 4341.90 वर्ग किलोमीटर, जो 1.27% हो जाता है। इसी प्रकार से खुले वनों की बात करें तो 12,209 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.57% है। ये डाटा है, डायरेक्ट आपको ऐसे कैसे याद करने होंगे। 3 कैटेगरी हमने देखी, अत्यधिक सघन, मध्यम घने और खुले वन। इन सभी की डाटा हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये आप कॉपी पे उतारिएगा और बार बार इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। झाड़ियों की अगर हम बात करें तो झाड़ियाँ 4760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.39% है। कितना, 1.39% है, जो झाड़ियाँ फैली हुई है 4760 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। यहाँ देखिएगा कुछ और आंकड़े अपने देख लेते हैं तुलनात्मक रूप से। अगर आपसे पूछा जाए प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो आपको पता होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र रह गया 32,737 वर्ग किलोमीटर इस रिपोर्ट के अनुसार। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 9.57 है, याद रखिएगा। देश के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, देश वाले के हिस्से में कितना आता है तो 0.99%। आरक्षित की बात करें तो 38.11%, ये याद रख लेंगे तो ये तो बहुत कम पूछा जाता है, 12,475 वर्ग किलोमीटर है आरक्षित वन। रक्षित की बात करें तो 18,217 वर्ग किलोमीटर है, यानी 55.64। यहाँ आप देखिएगा ये सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे आता है और ये तीसरे नंबर पे आता है। अवर्गीकृत सबसे कम रह गया। अवर्गीकृत कितना है, 2045 वर्ग किलोमीटर है, यानी 6.25% केवल मात्र रह जाता है। अब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उदयपुर है, 23.51% एरिया पे वन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 33% होना अनिवार्य होता है, अब बाकी कम है तो फिर कम ही है, लेकिन ये तो आपने कहे बाकियों से ज़्यादा की बात कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला कौन सा रह गया, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला रह गया उदयपुर। न्यूनतम वाला कौन सा रह गया, चूरू। कितना है, मात्र 82 वर्ग किलोमीटर है, यानी 0.59% रह जाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक वन वाला 2757 उदयपुर हो गया और न्यूनतम वाला रह गया चूरू। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 9.57%, ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश का कुल वनावरण 2019 के अनुसार बात करें तो 16,629.51। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना रह गया, 4.86%।
वृक्षावरण की बात करें तो 8112 अभी हमने डिस्कस किया है, 154 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है 2017 की तुलना में वृक्षावरण में। वन और वृक्षारोपण की अगर हम बात करें तो 24,741 वर्ग किलोमीटर ये हमारा रह जाता है। कितना रह गया? 24,741 वर्ग किलोमीटर रह गया। फिर इसके बाद में राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना आता है? 0.04, जो कि बहुत ही कम रह गया। राज्य पशु हमारा कौन सा है? चिंकारा और ऊंट है। राज्य पक्षी हमारा कौन सा रह गया? गोडावन रह गया। राज्य पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, आगे अपने इनको डिस्कस भी करने वाले हैं। बाघ परियोजनाएं वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, बाघ परियोजनाएं 3 हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। संरक्षित वन क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व जो है 14 है, वन मंडल 13 है, वन्य जीव मंडल 16 है और कुल प्रादेशिक मंडल कितने रह गए? 38 रह गए। अगर हम बात करें उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों और चित्रों के आधार पर तो भारत के लगभग 14%, भारत के इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो कितना रह गया? 14%, और राजस्थान की बात करें तो 9.32% भाग पर वन क्षेत्र रह जाता है। ये उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार है। अगर ये लाइन पेपर में आए तभी ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अगर ये माने सैटेलाइट से जो हमें इमेज मिलती है उसके आधार पर ये अपने बता रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित। राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से? यानी जो हमारा राज्य है ना, उसके कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन कौन सा रखता है? उदयपुर है, दूसरा अलवर है, फिर तीसरा प्रतापगढ़ है। ये 3 आप अच्छे से याद रख सकते हैं, 3 ही याद रख लेंगे तो बहुत है। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले। अब हम कहें कि जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्र वाले, यानी जो जिले के अंदर अपनी बात कर रहे हैं, तो उदयपुर है, ये दोनों में यही रहेगा, प्रतापगढ़ है और सिरोही है दोस्तों। राज्य के कुल वन क्षेत्र में जो भाग रखता है वो उदयपुर हो गया। जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर तो वो रह गया हमारा उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। ये लाइन आपको इसी तरह से याद रखनी पड़ेगी। राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वाले की बात करें तो चूरू रह गया, 82 वर्ग किलोमीटर ही है, फिर हनुमानगढ़ है और फिर जोधपुर है दोस्तों। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये काट दीजिएगा। ये 3 नाम ही याद रख लीजिएगा। जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले जोधपुर, न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, जैसे हमने वहाँ पर अधिकतम उदयपुर को देखा था ना, तो जोधपुर है, चूरू है और नागौर है। ये 3 डाटा आपको याद रखने हैं। ये पीछे वाले प्रतिशत याद रहे तो ठीक है, अन्यथा ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है अपने को। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से? सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में और फिर उसके बाद में डूंगरपुर में। वनावरण में सबसे कमी घटते क्रम में उदयपुर, फिर प्रतापगढ़ और फिर झालावाड़। सबसे पहले कौन सा है? उदयपुर। सबसे कमी वाले ज़िले जो हैं उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही है ना, खूब सारे वन हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे डाटा को डिस्कस किया है और इतना ही है, इसमें अपने और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, याद आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में अपने और वनस्पति के जो यहाँ पर हो सकती हैं, वनों का डिवाइडेशन है, कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनके विषय में बात करेंगे, जो थोड़ा सा इससे इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।